अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अजरोटक से कई किलोमीटर का फासला करके एक ऐसी बस्ती में आया हूँ जहाँ सिर्फ और सिर्फ तवाइफें रहती है, ये जानने के लिए कि एक तवाइफ कैसे बनती है, उसकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है और वो हमारे मुआशरे के बारे में क्या ख्यालात रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदाब साहिब, खुशामदीद। क्या तवाइफ भी अजाब पहनना पसंद करती है? नहीं साहिब, तवाइफ का पर्दे से क्या ताल्लुक, क्योंकि तवाइफ चाहे लाख पर्दे भी कर ले, जमानों से तवाइफ ही कहता है। तो फिर ये हिजाब क्यों? मुझे इसकी कुछ समझ नहीं आई। साहिब, जब मुझे पता चला कि आने वाले की नीयत कुछ और है तो मैंने उसके इकराम में हिजाब पहन दिया। आज जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा शख्स मेरे कोठे पर आ रहा है कि जिसकी नीयत मेरा जिस्म नोचना नहीं बल्कि मेरा हाल अहवाल जानना है। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि क्यों न उसके सामने हिजाब पहन कर बैठो। आप दिलात करते हैं? जी कोई ख़ास नहीं, छोटी मोटी कोशिश करता हूँ, टोटे वगैरह जोड़ के एक आध वीडियो बनाता रहता हूँ। आप अजरोटक से इतना फासला तय करके यहाँ तवाफ़ों के मोहल्ले में आए, तवाफ़ों का हाल जानने के लिए। क्या आपके आसपास तवाइफें नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमारे आसपास ऐसा कुछ भी नहीं है। छोड़िए साहब, मुझे ख्वाब बुलंदी वाले विलागर लगते हैं। एक अच्छा विलागर तो अपने आसपास के तमाम आलात से बाखबर रहता है, या ख्वाब अपने आसपास के आलात से बेखबर है, या आपको सब कुछ पता है लेकिन आप उसे छुपा रहे हैं। साहिब, तवाइफ से वो नहीं होती कि जो कोठे पर होती है, बल्कि तवाइफ वो भी होती है जो अपने खावन के होते हुए भी किसी वेद मल से अपना ताल्लुक कायम रखती है और नहायत डिटाई के साथ अपने ऊपर शराफत का लिबादा भी ओढ़े रखती है। साहिब, यहाँ जज इंसाफ बेच रहा है लेकिन काबिल नफरत सिर्फ जिस्म फरोश औरत है। सियासतदान अपना ज़मीर बेच रहे हैं लेकिन आप इनको लीडर मानते हैं और एक मजबूर और लाचार तवाइफ की जिस्म फरोशी आपको चिपती है। यहाँ डॉक्टर दिन दिहाड़े मौत का सामान बेच रहे हैं लेकिन आपके नज़दीक वो एक मुकद्दस फरीज़ा है। या वकील और पुलिस रिश्वत लेकर झूठे मुकदमात बनाती है और पुलिस जेली मुकाबलों में लोगों का कत्ले आम करती है। या मौत से वफादारी का ऐद करके उस पर शबीह खून मारा जाता है। क्या कौन सा है, क्या बताओ, या मुल्क के वसाइल और कारोबार पर दिन दिहाड़े कब्जा करके उसको माशी आवाज बनाया जाता है। यहाँ आंख मांगने वालों को हकदार कहा जाता है। या मीडिया दिन को रात और रात को दिन बनाकर पेश करता है और साफी का कलम टके पर दिखता है। या साथ बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेलते क्योंकि उनके यहाँ तालीम अब सिर्फ एक कारोबार बनकर रह गया है। आप पैसा देकर ऊपर से लेकर नीचे तक सब खरीदा जा सकता है। या साल मिलावट शुदा सामान बेचने वाले ताजर जब रमजान का महीना आता है तो अशिया भी कीमती आसमान को बुझा देते हैं। और गैरत की बात तो ये है कि वो आखिरी अशरे में मक्का और मदीना जब जाते थे वो वहाँ से लौटे तो आप जैसे लोग उनके गले में फूलों का हार डालकर उनके साथ तस्वीर बनाते और बड़े फख्र के साथ उस तस्वीर को अपनी आईडी पर लगाए रखते हैं। साहिब, यहाँ जिंदगी का हर शोबा फमज़दा है लेकिन हैरत की बात तो ये है कि काबिल नफरत सिर्फ तवाइफ ही है जो अपने पेट के जन्म की आग बुझाने के लिए ये सब कुछ कर रही है।
साहिब, आप जिस मुआशरे में रहते हैं ना, इस मुआशरे में तवाइफ का वजूद किसी नेमत से कम नहीं है। आपकी बातों से लगता है कि आप अपने तवाइफ होने का दिफा और अपने जिस्म फरोशी को जायज़ करार देने की दलील पेश कर रही है। नहीं साहिब, आप नहीं जानते कि हम तवाइफे इन बेरिए नुमा इंसान की आप ठंडी न करे तो ये बिनते हवा की कच्ची कलियों को मसल डाले और उनका गोश्त भी स्नोच कर खा जाए। फिर ना कोई कॉलेज, ना कोई स्कूल, ना कोई यूनिवर्सिटी, ना कोई बाजार, ना कोई गली और ना कोई मोहल्ला इनकी शैतानी हरकत से बच सके। साहिब, आपने कभी कुत्ते को पानी पीते हुए देखा है? जी हाँ, देखा है। ठीक इसी तरह साहिब, इस शहर के लोग जो मुसियाई का लिबादा और कर आप जिसको बेवकूफ बनाते हैं, वो जब हमारे कुत्ते पर आते हैं तो हमारे पाँव के तलवे इस तरह जाते हैं जिस तरह कुत्ता पानी पीता है। ओह साहिब, मैं तो किसी आते बोल भी माफ करना। अभी आप अपने सवाल कीजिए जिन सवालों की खातिर आप इतने दिन से सफर करके यहाँ पर आए हैं। नहीं, मुझे और कोई सवाल भी नहीं करना। आपने मुआशरे के बज़ाहिर अच्छा नज़र आने वाले जिस भयानक चेहरे से पर्दा उठाया है वो बहुत ही ख़तरनाक है, जो पिछले 75 सालों से इस मुल्क को दीमक की तरह खा रहा है। मुझे आपसे कोई सवाल नहीं करना। आपकी बातों से मुझे सवालों से ज़्यादा जवाब मिल चुका है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। साहिब, जाते जाते मेरी ये करा समझे, अपने अंदर हिम्मत पैदा करे, ताकत पैदा करे। अगर ये लागत बनवाए तो जिसम फरोश तवाइफों पर नहीं बल्कि ज़मीर फरोश तवाइफों पर वीडियो बनाया करे। इसके लिए आपको इतना लंबा सफर करने के यहाँ नहीं आना पड़े। एक तवाइफ की बातें, लेकिन गौर कीजिए कि 75 सालों से हमारे मुल्क में क्या यही कुछ नहीं हो रहा? अगर एक तवाइफ भी इसके बारे में जानती है तो हम क्यों नहीं जानते, आप क्यों नहीं जानते? ज़रा सोचिएगा।